हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। और जो किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में कल हमने लास्ट टर्न पे प्रतिबिंब बनाने के नियम समझ लिए हैं। आज हम पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे और उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस से फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, नोट्स बनाते रहा करो क्योंकि जो अपने से बनाई गई नोट्स होती है दुनिया की सबसे सुंदर नोट्स होती है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। ठीक है, आज हमें सबसे पहले पढ़ना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले उत्तल लेंस से समझ लो, फिर अवतल लेंस समझना। पहले हेडिंग लगाओगे उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। एक एक चीज को आराम से समझना, एकदम आराम से। ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। पहले इस चीज को पहले आप ही समझो कहां कहां वस्तु को रख के हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। हम एक उत्तल लेंस लाएंगे, बहुत बढ़िया, एक उत्तल लेंस लाएंगे। यहां पर C1 होगा, यहां पर C2 होगा, ठीक है, यहां पर F1 होगा, ठीक है, यहां पर F2 होगा और बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र P होगा ना। ये लेंस में सारी चीजें होती। सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहां पर रखेंगे? अनंत पर। दूसरी बार जो वस्तु रखी जाएगी वो रखी जाएगी अनंत और C के बीच। दूसरी बार वस्तु कहां रखेंगे? अनंत और C के बीच। ये तीसरी बार रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र पर। यहां तीसरी बार कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र C पर। ठीक, चौथी बार रखेंगे C और F के बीच, यहां पर। ये हो गई। और पांचवी बार रखेंगे फोकस F पर और छठवीं बार रखेंगे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये तो ये 6 अलग अलग लोकेशन के लिए आपको प्रतिबिंब बनाना। 6 अलग अलग लोकेशन। कहां से रखना शुरू करना? अनंत से। कहां तक रखते चले जाना है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच तक। ठीक, तो चलो पहले हेडिंग लगाओगे कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, यहां पर। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लो। सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे, पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो भैया? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझना आराम से। ये एक लेंस है, ये क्या एक लेंस है। ये इसका क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। यहां पर क्या होगा? पहला वक्रता केंद्र C1। इधर की ओर क्या होगा इसका? दूसरा वक्रता केंद्र C2। ये होगा इसका पहला फोकस F1। आराम से बनाओ, देखो स्केल लेके बैठ जाओ, नहा धो के बैठ जाओ, आराम से प्रतिबिंब बनाते रहो। ठीक है, ये पूरा लेंस है। वस्तु कहां? बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। मतलब सर कितना दूर? अनंत पर बेटा, अनंत पर, अनंत पर। ये वस्तु रखी। एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, पहले इसको आराम से समझना कि अगर कोई वस्तु, कोई प्रकाशिक स्रोत हमसे बहुत दूर हो, जैसे सूर्य भगवान है ये, ठीक है, बहुत दूर है हमसे। अब जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको थोड़ा गौर से समझो कि अगर एक किरण अभी ऐसे आ रही तो उस टाइम पे जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी किरणें आएंगी वो सब ऐसी आएंगी। सुबह का समय, सुबह सुबह सूर्य किरणें एक ऐसी आई तो सारी ऐसे आती चली जाएंगी। ठीक, अगर मान लो दोपहर हुई और एक किरण ऐसे आ रही है तो उस टाइम पे जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी किरणें आएंगी सब ऐसे आएंगी। ऐसा नहीं होता कभी भैया कि एक टाइम पे एक किरण सूर्य की इधर से आए और दूसरी किरण इधर से चली आए, तीसरी इधर से चली आए। एक किरण है, बदतमीज नहीं है, बात समझो आराम से। मेरे कहने का मतलब, अगर ये ऐसे 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 आएंगी तो बताओ, इनको अगर धूप ज्यादा लग रही है तो छाता किस दिशा में लगाएंगे? इससे बच जाएंगे, इससे कहां बच पाएंगे?
इससे बच जाएंगे तो इससे कहां बच पाएंगे। तो अगर इनको छाते का इस्तेमाल करना है तो सीधी सी बात है, इनको ऐसी किरणें चाहिए जो एक दिशा से आ रही है, एक डायरेक्शन में छाता लगाएंगे खुश रहेंगे। ठीक है, तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं, सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, तो क्या करते हैं, यहां पर वस्तु बहुत दूर है, कोई भी दो समांतर किरण, देखो आराम समझिएगा, हमने क्या किया, एक किरण ऐसे ले ली ये और दूसरी ऐसे ले ली, बताओ दोनों समांतर है। वस्तु कहीं बहुत दूर रखी है, बहुत दूर रखी है, दो किरणें आई समांतर। अब भैया एक बात समझो, आपने नियम पढ़े थे ना प्रतिबिंब बनाने के नियम, सारे नियम आपको बताए गए हैं कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाएगी तो उसी मार्ग में सीधे निकल जाएगी, ये बिना मुड़े हुए, ये मुड़ती नहीं है। और अगर प्रथम फोकस से जा रही है तो इस किरण के साथ क्या होगा, ये अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। आंखें फाड़ के देखो मेरे लाल, दोनों किरणें कहां पे काट रही, ये काट रही है। जहां पर काटे उसी चमक को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपको इस प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें बतानी है, 4 बातें काम की। पहली बात, हमें साक्षात दिख रहा है कि ये दोनों किरणें आपस में काट रही हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक है। कैसा है बताओ, वास्तविक है। ठीक, दूसरी बात, कहां पर बना है, द्वितीय फोकस पर। कहां पर बना है बच्चों, द्वितीय फोकस यानी F2 पर। ठीक है, F2 पर बना है, वास्तविक है। अच्छा एक चीज, उल्टा है कि सीधा है भैया, वस्तु ऊपर रखी थी और प्रतिबिंब इसका उल्टा नीचे की ओर बना है, तो इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे कि सर जी ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये वाला जो प्रतिबिंब है इसे उल्टा कहेंगे, उल्टा बना है। ठीक है, वस्तु से छोटा की बड़ा, वस्तु से छोटा की बड़ा। ए भैया वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब किरणें ऐसे आई हैं, वस्तु बहुत बड़ी है, और वस्तु बहुत बड़ी है प्रतिबिंब बहुत छोटा है। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से कैसा बना है, छोटा नहीं बहुत छोटा बना है। आई बात समझ में, तो ये 4 बातें आपको बतानी है, एक फोटो बना देनी बस हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लो, लेंस से जितनी भी आपको इमेजेस बनानी होंगी वहां पे आपके काम आएगा। ठीक है, और देखो बना बनाया लेके चले आते भी तुमको समझ में ना आता ना, तो इसीलिए हम तुम्हारे सामने खुद से बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी खुद से बनाना है अपने कॉपी पे। ठीक है, चलिए नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुई? तो पहली बार वस्तु कहां थी, अनंत पर। दूसरी बार कहां रखना, अनंत और सी के बीच में। सॉरी, चलो अगली हेडिंग लगाओगे, दूसरी हेडिंग, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, अनंत व सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, ये जूम 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 जूम, ये इसको समझना। हम एक लेंस लाएंगे, हम एक लेंस लाएंगे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, बहुत बढ़िया है। ये इसका पहला वक्रता केंद्र C1 है, इधर इसका दूसरा वक्रता केंद्र C2 है। पहला वक्रता केंद्र C1, उधर दूसरा वक्रता केंद्र C2 है। बीच में इसका पहला फोकस F1 होगा और इधर की ओर इसका दूसरा फोकस F2 होगा। ठीक है, F1 होगा, उधर F2 होगा। वस्तु कहां है, अनंत और सी के बीच में, यहां पर एक वस्तु रखी है, ये एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के द्वारा। देखो एक किरण हम ले गए समांतर, समांतर जा रही हो, चली जाओ। कहां से जाओगी, फोकस से जाओगी, चली जाओ, जाओ, गई कौन, किरण। अच्छा दूसरी हम ले गए प्रथम फोकस से,
और भैया जो प्रथम फोकस से किरण जाती है उसके साथ क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। यहां पर कहीं पे, अरे सॉरी, यहां पर कहीं पर काटेंगे दोनों। ये आपकी जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, वास्तविक है कि आभासी? भैया आपकी भी जो प्रतिबिंब बना है बच्चों वो है वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक। आप स्केल से बनाओगे ना एकदम एग्जैक्ट बनेगा, बस ईमानदारी के साथ किरणें सही सही खींचना, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बनेगा। कहां पर बना है, सी और C2 और F2 के बीच। कहां पर बना है बताओ, C2 व F2 के बीच बना है। उल्टा है कि सीधा? ए भैया, ए बाबू इधर आओ, उल्टा है कि सीधा? वस्तु कहां है, ऊपर की ओर, प्रतिबिंब कहां बना, नीचे की ओर। इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे उल्टा प्रतिबिंब, इसको क्या कहेंगे, उल्टा। और चौथी बात, वस्तु से छोटा कि बड़ा? तो तुम्हारी आंखें ठीक ठाक होंगी, सही से देख लोगे। वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु से बताओ कैसा बना है, छोटा प्रतिबिंब बना है। बात समझ में आई सबको? बनाते रहो, बस हो गया, आराम से नोट कर लो इसे फटाफट। हो गया। अब वस्तु कहां रखी जाएगी, अब की रखेंगे वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी हेडिंग लगाओ, तीसरी हेडिंग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी C1 पर हो। ऐसे लिख सकते हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आराम से समझना है, ठीक है, सीखना है। ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इधर इसका क्या है, वक्रता केंद्र C1। इधर इसका बताओ क्या है, वक्रता केंद्र C1 है, और इधर इसका क्या है, वक्रता केंद्र C2। यहां पर क्या है, इसका पहला फोकस F1, यहां पर क्या है, इसका दूसरा फोकस F2। बोर्ड तुम्हें चक्कर आने लगा ना, ठीक ठाक रहा करो यार। तुम भूत प्रेत पकड़ा तो अपना जाके इलाज कराओ अच्छे खासे, शांति से रहते नहीं बनता इससे, पता नहीं इसको क्या सवाल रहता है। भूत बैताल पकड़े इसको, और क्या कहा जाए। ये क्या है बच्चों, F2, ठीक है। चलो वस्तु कहां रखना है, तो खोपड़ी पे? ना, वक्रता केंद्र पे रखना बच्चों, वक्रता केंद्र पर। अब ये किरण जाएगी समांतर, जाओ 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 जाओ, चली गई। कहां से जाएगी, ये जाएगी F2 से, जूम, चलिए। और दूसरी हम लेके चले गए, मान लो प्रकाशिक केंद्र से। अगर प्रकाशिक केंद्र से गई है तो इस किरण का क्या होगा, एकदम समांतर निकल जाएगी, जैसे आई हो वैसे जाओगी। ये जो यहां पर काटी, ये बन गया प्रतिबिंब। अब की देखो कैसा बना है, आराम से समझना, आराम से समझना। पहले बताओ, तुम्हें आंखों से दिख रहा है ना कि साक्षात किरणें काट रही हैं, ये देखो साक्षात काट रही हैं। तो साक्षात काट रहे थे, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा? ए भैया, ए बाबू इधर देखो, जैसे वस्तु ऊपर है वैसे प्रतिबिंब नीचे है। तो आपकी जो बना है कैसा बना है, उल्टा बना है। कहां पर बना है ये बताओ, कहां पर बना है, C2 पर। हाँ, दूसरे वक्रता केंद्र पर C2 पर बना है। अब की ये बताओ, वस्तु के बराबर है या छोटा? ऐसे देखो, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। यानी अब की जो बना है वो वस्तु के बराबर है। बनाते रहो, राधा रानी का नाम लेते रहो, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। समझ में आया इतनी चीजें, ठीक। तो हमने कितने बनाए, 3 बनाए, ये देखो तीसरी कंडीशन तक पहुंच गए। चौथी क्या है, जब वस्तु C1 और F1 के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। आराम से समझना, आज खूब फोटो बनाएंगे, सुंदर सुंदर फोटो बनाएंगे।
अगली हेडिंग लगा लो, चौथी नंबर हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। सुन, ये सिस्टम सही है ना? जादू है, जादू देख कर बेटा, जादू। इधर देखो, ये है हमारा लेंस, सुंदर लग रहा है ना? ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ये है फोकस। और ये क्या है? दूसरा फोकस। ठीक है, चलो वस्तु कहां रखनी भैया? आपकी वस्तु रखनी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने ये वस्तु रख दी, सुंदर सी प्यारी सी वस्तु रख दी है। अब इससे क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। 3 नियम हमारे पास है, 3 नियम। एक किरण हम समांतर ले गए, क्या होगा इसके साथ? अरे समांतर आई हो, फोकस से जाओगी, जाओ, चली गई, जाओ जाओ जाओ, जाओ। दूसरी ले गए हम प्रकाशिक केंद्र से, इनका क्या होगा? इनका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और ये सीधे चली जाएंगी। बहुत बढ़िया सर। दोनों किरणें यहां पर काटती हुई दिखाई दी, दोनों किरणें यहां पर काटती हुई दिखाई दी। अच्छा, अब बताओ आपकी प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक है कि आभासी? अब की जो बना है ये कैसा बना है? वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक है सर। उल्टा है कि सीधा? भैया वस्तु ऊपर थी, प्रतिबिंब नीचे बना है, इसी को तो उल्टा कहते हैं। आपकी प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा? देखा था, वस्तु से बड़ा है कि छोटा? वस्तु से बड़ा। आपकी जो प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा बना है। कहां पर बना है ये बताओ, कहां पर बना है? तो ये आपकी बना है C2, और उधर बहुत दूर क्या होता है? अनंत होता है। तो आपकी बना C2 व अनंत के बीच, C2 व अनंत के बीच बना है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हैं? समझ में बात आई? ठीक है, चलो बढ़िया ना सब? पढ़ाई लिखाई सही चल रही ना? इसके बाद 5वें नंबर पे वस्तु कहां रखेंगे? आपकी रख दो भैया फोकस पर। 5वां नंबर कहां पे? फोकस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। जब वस्तु कहां पर हो? फोकस पर। चलो आराम से समझना। यह हमारा उत्तल लेंस है ना? हाँ सर। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, बहुत बढ़िया। यहां इसका पहला वक्रता केंद्र C1, इधर इसका दूसरा वक्रता केंद्र C2, इसका पहला फोकस F1, इसका दूसरा फोकस F2। ठीक है, वस्तु कहां रखनी है? फोकस पर। वस्तु कहां रखनी भैया? फोकस पर। अब एक बात बताओ, फोकस पर वस्तु हो गई, जो किरण समांतर गई है इसका क्या होगा? ये जाएगी द्वितीय फोकस से, जाओ 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 जाओ, चली गई किरण। दूसरी किरण हम लेके गए प्रकाशिक केंद्र से, इसका क्या होगा? अपवर्तन के बाद ये एकदम सीधी निकल जाएगी। अब बताओ भैया, अब की जो 2 किरणें मिली हैं ये कैसी जा रही हैं? समांतर जा रही हैं। समांतर किरणें कहां जाती हैं? अनंत। जैसे आपने अभी पढ़ा था पहली बार में, आपको हमने बताया था कि सूर्य भगवान अनंत पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है।
वहां से जो किरणें आती हैं कैसी आती, समांतर आती हैं। तो जब अनंत से समांतर किरणें आती हैं तो जो समांतर होती वो कहां जाती हैं, वो भी अनंत पर ही तो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो किरणें जाएंगी वो बताओ कहां पर जाएंगी, अनंत पर जाएंगी। आपकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा, भैया किरणें नीचे गई हैं वस्तु ऊपर रखी, तो इसका मतलब उल्टा ही बनेगा, उल्टा बनेगा। और अनंत पर जाकर ये काटेंगी, इसका मतलब आपकी प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा। वस्तु से बड़ा छोटा, अरे भैया है बाबू, अनंत तक ऐसे चली गई, चली गई, ऐसे जाती जाती चली गई, बहुत दूर तक गई। यहां से हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेज की लेंथ नापी, यहां से। तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना, बहुत बड़ा। ठीक है, नोट करो इसे, आया समझ में इतना सब। लास्ट बार हमें वस्तु कहां रखनी है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखो चाय आ गई, जब तक चाय नहीं खत्म होगी तब तक नहीं पढ़ाएंगे ना। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि तुमको चाय मिल जाए तो ये भी असंभव है, नहीं मिल सकती है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। चाय पियो कभी, नहीं पियो, पियोगे नहीं मिलेगी। कल भंडारा था, तुम लोग भंडारे में नहीं आए, भंडारे में नहीं आए तो चाय कहां मिलेगी ना। तुम लोग को देखो चाय नहीं मिलेगी। ठीक है, अगली हेडिंग लगा लो, तब तक एक बनाओ, अपने बनाओ, कहे बैठो बेरोजगार की तरह। चलो, अभी चाय नहीं खत्म हुई, ये मत सोचना, तुम लोग को भी निकल लोगे ही पता है ना, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाना पड़ता। 6वां नंबर, खाना पीना सब खाना पीना सब तुम मेरा बर्बाद करके रखा तुम लोग। जब वस्तु कहां हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक, भैया फिर तुमको बहुत पकड़ा ना, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो तो इस वस्तु का क्या होगा, तब वस्तु का क्या होगा। चलो ये वाला बनाते प्रतिबिंब, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। पहले एक लेंस लाओ सुंदर सा, ये एक लेंस ले आए भैया, बढ़िया है, 10 रुपए का मिला, ठीक है। यहां इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, बोलो हाँ सर। पहला वक्रता केंद्र C1 होगा, इधर की ओर इसका दूसरा वक्रता केंद्र C2 होगा। पहला फोकस ये F1 होगा, दूसरा फोकस ये वाला F2 होगा। वस्तु कहां रखनी है बोलो भाई, वस्तु कहां रखनी है, वस्तु रखनी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। यहां पर ये वस्तु रख दी हमने, इसका प्रतिबिंब बनाना है, इसका प्रतिबिंब बनाना। जो किरण समांतर गई, ऐसे सर आप चाय पी रहे जैसे लगता है एनर्जी ड्रिंक रखे हो आप, नहीं बेटा नॉर्मल है, चाय ही है। जो समांतर गए इसका क्या होगा, तो ये चली जाएगी फोकस से, जाओ गई। दूसरी हम ले गए प्रकाशिक केंद्र से, हमने दोनों किरणों को पकड़ा, आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ाया। एक तुम्हारी वाली की यहां चली गई, एक हमारी वाली के यहां चली गई। इनका मिलना संभव हो गया। जब इनका मिलना संभव हो गया तो हमने कहा चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया तुम्हें प्यार न करने देगी, आओ। ऐसे पीछे हमने कान पकड़ के दोनों को मिलाया तो देखा यहां पर काट रही है, देखा यहां पर दोनों कीड़े काट रहे।
हमने पूछा बच्चों से, बताओ बच्चों आपकी प्रतिबिंब कैसा बना है। बच्चों ने कहा सर अब की हमें लग रहा है कि किरणें काट रही हैं, इसलिए इसको हम आभासी कहेंगे। आभासी बना है। कहां बना है? तो भैया जिधर वस्तु रखी थी उधर ही बन गया है। तो अब की जो बना है ये वस्तु की ओर बना है। कहां बना है बताओ? वस्तु की ओर बना है। उल्टा बना है कि सीधा बना है? तो जैसे वस्तु रखी है उसी तरह प्रतिबिंब भी फॉर्म हो गया। मतलब आपकी जो प्रतिबिंब बना है ये सीधा प्रतिबिंब बना है। आपकी जो बना है ये कैसा बना है बताओ? सीधा प्रतिबिंब बना है। ठीक है। अच्छा, वस्तु की ओर है, सीधा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है। एक बात और लिख देना कि वस्तु से बड़ा है। समझ में आई बात? बताओ, कोई डाउट किसी को? तो उत्तल लेंस के द्वारा हमें 6 प्रतिबिंब बनाने थे और ये हमारे 6 के 6 प्रतिबिंब हो गए। ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, आया समझ में? एक कंप्यूटर महोदय थोड़ा कसम उसम कम खाया करो, भरी जवानी में कसम खाते तुम। इसके लक्षण से नहीं, 4 ठुमुरा बैठा लेता है इधर उधर के लोफड़ लफंगा, ये बगल में स्टूडियो के वहीं शुरू रहता है। कसम भगवान पे कसम, माँ की कसम, ये कसम वो कसम, ये वो कसम पे कसम खाया जा रहा है। अरे अभी क्या कसम खा रहे हो? खाना खाओ, कसम खा रहे हो। अभी खाना खाने को उम्र है तो कसम खा रहा है। कसम गंगा मैया की, मैं कल से क्लास नहीं चलाऊंगा। चलो अगली हेडिंग लगाओगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग है भैया, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इसमें 2 कंडीशन है। इसमें कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन यह है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु बताओ कहां पर हो? अनंत पर हो। उस समय प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखें जरा किसमें कितना है दम। ये है हमारा अवतल लेंस, पहला वक्रता केंद्र और ये दूसरा वक्रता केंद्र। वस्तु कहां है भैया? वस्तु है अनंत पर बाबू साहब, अनंत पर वस्तु रखी है, बहुत दूर। वस्तु हमसे है बहुत बहुत दूर, अनंत पर है। अनंत पर रखी वस्तु के लिए आपको पता, जो भी किरणें आएंगी वो समांतर हो जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। चाय भी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी आज, पता नहीं क्यों। हाँ खत्म हो गई। चलो, एक किरण ये गई, जाओ। एक किरण ये गई, तुम भी जाओ। अच्छा, अवतल लेंस है, इसका एक फोकस यहां होगा, दूसरा वाला। इसका एक फोकस यहां होगा, पहला वाला। समांतर गई है, क्या होगा इसका? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। जाती हुई प्रतीत होगी, ये चली गई। ये भी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ये चली गई। दोनों किरणें ऐसे गई कि मैंने सोचा इनको मिला दूं, कहीं नहीं, हम नहीं मिलेंगे। हम सर आप वाली क्या और ये बच्चों वाली क्या चली गई, इनको मिला पाना संभव। पीछे बढ़ाया, देखा द्वितीय फोकस पर दोनों काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। हमने पूछा भैया बताओ अब की प्रतिबिंब कैसा बना है, तो पता चला अब की जो प्रतिबिंब बना वो बिंदुवत बना है, बिंदुवत।
एक पॉइंट के समान बना है, बिंदुवत प्रतिबिंब बना है। कहां पर बना है? कहां पर बना है? एफ पर, F2 पर ऐसे लिख सकते हो। वास्तविक है कि आभासी? आभासी। वस्तु से छोटा बड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि जब बिंदु का कोई साइज होता, क्या बिंदु, ऐसे बिंदु, समझ गए? तो बिंदु का तो साइज होता नहीं है ना, तो बिंदुवत लिख दिया तो वहां पे कहानी खत्म हो जाती। नोट कर लो इसे। और जब वस्तु मुख्य अक्ष पर और भी कहीं हो, अनंत के अलावा कहीं भी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बनाते। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी हो। दूसरा अवतल लेंस की कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर और कहीं हो, और कहीं हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर और कहीं हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ठीक है। और कहीं भी हो, ये देखो, ये एक अवतल लेंस है। कैसा लग रहा है? ऐसा अच्छा लग रहा है ना भाई? इसका यहां ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र होगा। ये इसका पहला वक्ता केंद्र C1 होगा। इधर इसका दूसरा वक्ता केंद्र C2 होगा। पहला वक्ता केंद्र C1 होगा, दूसरा वक्ता केंद्र C2 होगा। ठीक है, चलो। यहां पर इसका द्वितीय फोकस F2 होगा और यहां पर इसका प्रथम फोकस क्या होगा? F1 होगा। वस्तु अनंत और C के बीच में कहीं पर ये रखी है, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो। किरण गई समांतर, क्या होगा इसके साथ? समांतर जाने वाली किरण द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे जूम से चली गई, जाओ। और ये किरण हम ले गए प्रकाशिक केंद्र से, भैया ये सीधे निकल गई। बताओ क्या ये दोनों काटेंगी? इनके लक्षण लग रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं काट सकती। हमने दोनों को कान पकड़ के कहा चलो तुम पीछे की दुनिया में। यहां काटती हुई दिखी हमें, यहां पर हमें काटती हुई दिखी। हमने कहा ये बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया प्रतिबिंब। अब कोई पूछे सर अब की प्रतिबिंब कैसा बना है? तो इस बार जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। वो कैसा है? आभासी है। कहां पर बना है ये बताओ? अब की बना है P और F2 के बीच, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच बना है। आभासी है भैया, सीधा है कि उल्टा? आपकी प्रतिबिंब बना है सीधा। ठीक है। वस्तु से छोटा बड़ा तो दिख रहा होगा, वस्तु इत्तु प्रतिबिंब इत्तु, वस्तु इतनी बड़ी प्रतिबिंब इत्तु बड़ा, तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से बताओ क्या बना है? छोटा बना है। तो बेटा ये था अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। मेरे हिसाब से आज के बाद आप चित्र एकदम सही सही बनाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या तुम्हें नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आएंगे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र समझेंगे, फिर उस पर कुछ सवाल लगाएंगे। हेडिंग लगाओगे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। कक्षा 10 में ये तुम्हें रटा दिया जाता था, इसका सिद्ध करना नहीं था, लेकिन अब हम इसको सिद्ध करें। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। भैया जब तुम कक्षा 10 में थे तब तुम छोटे बच्चे थे, अगर तुमको ये सब चीजें पढ़ाई जाती तो तुम पढ़ाई से संन्यास ना ले लेते। सर हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो छोटू बच्चों हैं। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, तो दो लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। पहले हम निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। पहले हम निकालेंगे उत्तल
उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का पहले सूत्र निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ आराम से पहले हम इसका एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं। एक उत्तल लेंस लाते हैं, ये इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहां इसका पहला वक्रता केंद्र C1 हो गया, इधर इसका दूसरा वक्रता केंद्र C2 हो गया, ये पहला फोकस F1 हो गया, ये इसका दूसरा फोकस F2 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, हम वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं। हमने मान लो वस्तु एक ले ली OO डैश, एक वस्तु ले ली OO डैश, जिसको हमने माना उत्तल लेंस से U दूरी पर रखा है। अब देखो ये दूरी हम बाईं ओर माप रहे हैं। हमने तुमको कहा था जब भी कोई दूरी बाईं ओर मापोगे तो ऋणात्मक होगी, दाईं ओर की दूरी धनात्मक होगी। अब बच्चों अगर एक किरण हम यहां से समांतर लेके चले जाएं तो समांतर किरण कहां से जाती है? ये जाती द्वितीय फोकस से, जाओ गई, जाने दो। दूसरी किरण हम लेके चले गए ये प्रकाशिक केंद्र से, इसका क्या होगा? ये सीधे निकल जाएगी। यहां पर दोनों वस्तुएं काट रही हैं, यहां पर दोनों किरणें काट रही हैं। प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया आई डैश। क्या नाम दे दिया? आई डैश। और मान लो जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी है V। अब देखो ये प्रतिबिंब दाईं ओर बना है तो इसकी दूरी जो V लेंगे ये प्लस में लेंगे। और हमने तुमसे कहा था कि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं ना, तो इस फोकस दूरी को हमने मान लिया F। ठीक है, थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं A, और A से P को हमने मिला दिया। A से P को हमने क्या किया? मिला दिया। आराम से आपको समझना है। देखो एक बात क्या, पूरी बात आराम समझना है। देखो पहले ये समझो, माना फलाना तो लिख लोगे यार, चित्र इतना सुंदर बना, उसके बाद ना लिख पाओ फिर बेकार है, बड़ी जवानी तुम्हारी बर्बाद है। समझो क्या लिख सकते हो कि माना एक वस्तु O डैश उत्तल लेंस से U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश उत्तल लेंस से V दूरी पर बनता है। माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है। माना लेंस की फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f है। आप समझो यहां पर हम त्रिभुजों की समरूपता की एक प्रमेय लगाएंगे। किसी बच्चे को ना पता हो तो कहीं पे कोने कोपचे में इसको नोट कर लेना। जो आपके कॉपी में पीछे वाले 2 पेज होते ना, जिसमें तुम शायरियां लिखा करते हो, ठीक है ना, बंद कर दो क्योंकि शायरी बनाने के दिन आ गए हैं। ठीक है, अब उसमें शायरी ना लिख करके बेटा अच्छे ऐसे फॉर्मूले लिख लिया करो, तो कॉपी भी अच्छी लगेगी, तुम तो ज्यादा अच्छे लगोगे। 2 त्रिभुज ऐसे हो कि इसका कोण A बराबर है कोण P के, इसका कोण B बराबर है कोण Q के, इसका कोण C बराबर है कोण R के। तो ऐसे 2 त्रिभुजों को बेटा कहा जाता है समरूप त्रिभुज। समरूप, और ये समरूपता का चिन्ह होता है। 2 समरूप त्रिभुजों के बीच एक शर्त होती है कि इनके जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात A के सामने की भुजा BC बटे A के बराबर कोण P है, सामने की भुजा QR, ये अनुपात बराबर होगा B के सामने की भुजा AC बटे B के बराबर कोण Q है, सामने की भुजा PR, बराबर होगा ये अनुपात C के सामने की भुजा AB और इसके बराबर कोण है R, सामने की भुजा PQ। तो ये जो रेशियो होगा 2 समरूप त्रिभुजों के लिए, ये हमेशा आपस में बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये है समरूपता प्रमेय। नोट कर लेना कहीं पे, फिर इसी का उपयोग करके हम फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, हो गया सबका? चलो 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 आराम से देखो, यहां पर एक त्रिभुज है O डैश P और एक है I डैश P।
भैया ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, छील छाविमुख कोण कहते हैं इनको, ठीक है। ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है। तीसरा, जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो ऐसे लिखना, त्रिभुज ओ ओ डैश पी समरूप है त्रिभुज आई आई डैश पी के। तो ऐसे दो त्रिभुजों में इसके सामने की भुजा बताओ ओ डैश, ओ ओ डैश, इसके बराबर कोण ये वाला सामने भुजा बताओ आई आई डैश। तो ओ डैश अपान क्या रखेंगे, आई आई डैश बराबर, इसके सामने की भुजा बताओ ओपी, और इसके बराबर कोण है ये वाला सामने की भुजा बताओ आईपी। ओपी बटा क्या आ गया, आईपी। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह दो त्रिभुज मैं और दिखा रहा हूं, देखो त्रिभुज ए पी एफ टू ई वाला, और दूसरा त्रिभुज है तुम्हारे सामने आई आई डैश एफ टू, ये वाला। ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तीसरा ये वाला इसके बराबर होगा। तो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे बच्चों, त्रिभुज ए पी एफ टू समरूप त्रिभुज किसके, आई आई डैश एफ टू के। दोनों समरूप हैं। चलो अगर समरूप है तो इसके सामने की भुजा एपी बराबर कोण ये वाला सामने भुजा आई आई डैश, तो एपी बटा क्या मिल जाएगा, आई आई डैश बराबर ये वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा पी एफ टू, इसके बराबर कोण ये वाला सामने भुजा आई एफ टू। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, पी एफ टू अपान में आई एफ टू। थोड़ा आराम से समझो, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम भी खाली हो हम भी खाली हैं, तुम तो बेरोजगार हो एकदम से। हाँ तो बताओ, एपी जो होगा वो ओ डैश के बराबर होगा, एपी जो होगा ओ डैश के बराबर होगा, एपी जो होगा ओ डैश के बराबर होगा, एपी जो होगा वो ओ डैश के बराबर होगा। तो जहां एपी लिखो वहां क्या लिख दोगे, ओ डैश अपान में आई आई डैश बराबर में बोलो पी एफ टू बटा आई एफ टू। इक्वेशन नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, जो लेफ्ट हैंड में यहां लिखा वही यहां लिखा है, दोनों का राइट हैंड साइड का बराबर कर दें। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, यानी ओपी अपॉन में आई पी बराबर पी एफ टू अपॉन आई एफ टू, पी एफ टू अपॉन आई एफ टू। अब भैया यहां पे थोड़ी सी बच्चे गलती कर देते हैं, मान रखने में गलती होती है हमेशा। आराम से रखो, देखो आराम से एकदम, ओ पी, ओ से पी तक माइनस यू, ये है माइनस यू अपॉन आ जाओ, आई पी, आई से वी पी तक ये है प्लस वी बराबर पी एफ टू, पी से एफ टू तक प्लस एफ। और एक चीज आया आई एफ टू, ये वाली दूरी आई एफ टू ये दूरी है। बताओ ये टोटल क्या है v, इधर की ये क्या है f। v से अगर हम f घटा दें, v से अगर हम f घटा दें ये दूरी निकल आएगी, तो ये हो जाएगा v माइनस एफ। तो माइनस यू का गुणा हो जाएगा v माइनस एफ में, और इधर इसका गुणा कराओगे तो क्या मिल जाएगा एफ वी। अंदर गुणा करा जाए भैया, माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस का यू एफ बराबर में है एफ वी। यू वी एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, यू एफ लिखा है लिखा रहने दो, माइन प्लस एफ बी है इधर आएगा माइनस एफ बी, माइनस यू वी है उधर जाएगा प्लस का यू वी। अब मैं करता हूं दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या देने पर, भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देते हैं।
यहां यू एफ है डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस यहां एफ वी है डिवाइड बाय यू वी एफ बराबर यू वी है डिवाइड बाय यू वी एफ यू वी बर्बाद एफ वी बर्बाद यू एफ बर्बाद 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या मिला 1 बाई एफ। ये आपका सुंदर सा फॉर्मूला हो गया। बताओ किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट समस्या दुख तकलीफ हो तो नोट कर लो। तो ये था उत्तल लेंस के द्वारा फोकस दूरी का सूत्र। अब हम समझेंगे अवतल लेंस से फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या बनता है। अब हम समझेंगे अवतल लेंस से फोकस दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगली हेडिंग लगाओगे अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। क्या लगाओगे हेडिंग? अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र समझेंगे। ये तो भैया उत्तल लेंस का था। अब किसका समझेंगे? अवतल लेंस का। चलो पहले एक सुंदर सा अवतल लेंस बनाएं, प्रतिबिंब बनाएं, वस्तु लाएं। एक काम तो बचा जीवन में, और क्या करोगे। ये एक अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है। इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहां इसका पहला वक्रता केंद्र C1 हो गया, इधर इसका दूसरा वक्रता केंद्र C2 हो गया, ये इसका पहला फोकस ये दूसरा फोकस F2 हो गया, ये इसका पहला फोकस F1 हो गया। ठीक है, चलो वस्तु को हम यहां पर कहीं रख देते हैं। मान लो वस्तु का नाम है O डैश। अच्छा भैया इसकी दूरी बाईं ओर नापोगे, मान लो वस्तु की दूरी है U, बोलेंगे U लेकिन लिखेंगे क्या? माइनस U। समझने वाली बात है, बाईं ओर की दूरियां समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं ना, समांतर जाएगी ये वाली किरण। क्या होगा इसके साथ? अरे सर समांतर गई है तो द्वितीय फोकस से जाती प्रतीत होगी ना, ऐसे जूम से चलेगी, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी किरण हम लेके चले गए प्रकाशिक केंद्र से, ये इसी तरह सीधे चली जाएगी। जाओ 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 जाओ, चली गई। आगे कभी काट सकती हैं? असंभव असंभव असंभव। पीछे बढ़ाया हमने, देखा यहां पर काट रही है। ये एक प्रतिबिंब बन गया आई डैश। हमने फिर वही काम किया, इस पॉइंट को ए माना और ए से पी को मिला दिया, ए से पी को मिला दिया। अब भैया देखो, मान लो ये जो प्रतिबिंब बना है ना, इसकी दूरी है v, इसकी दूरी क्या मान लेते हैं v। चित्र आपको दिख रहा होगा, थोड़ा फील कर लेना, कुछ गुचुर पुचुर ज्यादा हो जा रही है। और ये जो फोकस है इसकी दूरी मान लेते हैं f, इसकी दूरी मान लेते हैं f। माना फलाना लिख लोगे, बोल दे रहे हैं, जिसको लिखने का शौक हो लिख ले। क्या लिखोगे? माना एक वस्तु O डैश अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र या अवतल लेंस से U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश लेंस से V दूरी पर बनता है, और माना हमने कि इस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है। फिर वही समरूपता नियम लगाएंगे, लेकिन इस बार नहीं बताएंगे कि क्या होता है। आपको त्रिभुज O डैश P दिख रहा है? बिल्कुल सर दिखेगा तो वही। और आई डैश P दिख रहा है? दोनों में देखो बच्चों है क्या कि ये वाला एंगल P कॉमन है, यानी जो O डैश P के लिए होगा वही आई डैश P के लिए भी होगा। ये वाला एंगल 90 है, यहां पर ये एंगल 90 है, बहुत बढ़िया। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, दो त्रिभुजों के बीच अगर दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर। कौन कौन से त्रिभुज की बात हुई? त्रिभुज O डैश P समरूप त्रिभुज आई डैश P में। बताओ, ये कोण P के सामने की भुजा है O डैश, त्रिभुज आई डैश में P के सामने भुजा है आई डैश, तो O डैश अपॉन में क्या लिखेंगे? आई डैश बराबर
यहां से यहां की साइड बताओ, ओपी, ओपी इसके बराबर कोण ये वाला सामने की भुजा क्या है, आईपी। ओपी अपॉन में क्या लिखोगे, आईपी, ओपी अपॉन में आईपी। इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं त्रिभुज APF2 दिखा, देखो दिखा त्रिभुज APF2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और त्रिभुज II-F2 दोनों समरूप हैं। कॉपी में बनाए हो उससे मिला सकते हो। त्रिभुज APF2 व त्रिभुज II-F2 में बताओ कोण F2 जो है इसके सामने भुजा है AP अपॉन में II-, AP अपॉन में क्या आएगा, II- बराबर। बताओ ये कोण A है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, PF2, और इसके बराबर कोण I' से सामने भुजा है IF2, तो बराबर में हो जाएगा PF2 अपॉन IF2। फिर वही चीज समझो मेरे लाल कि जो AP है ये बराबर होगा O' के, जो AP है वो बराबर होगा, बताओ किसके, O' के। जहां AP लिखा वहां क्या लिख देंगे, वहां O' लिख देंगे। अपॉन में क्या लिखा है, II', बराबर में PF2 अपॉन में IF2। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट को इक्वल कर। समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट को इक्वल करना। OP अपॉन IP, OP अपॉन में IP बराबर PF2 अपॉन IF2, PF2 अपॉन IF2। अब सबके मान हमें रखने हैं, सबके मान रखने। OP, O से P तक माइनस U, माइनस U। IP, I से लेके P तक प्लस V, सॉरी माइनस V, ये भैया सब माइनस में होंगे, माइनस का V। PF2, P से F2 तक माइनस F अपॉन में IF2, तो भैया IF2 के लिए F से अगर V घटा दें, क्या करें, माइनस F से माइनस V घटा दें, ये माइनस माइनस कैंसिल, U अपॉन V बराबर माइनस F अपॉन माइनस F प्लस V। क्रिया गुणा कराएंगे इसका इससे, इसका इससे, यानी U का जो गुणा होगा माइनस F प्लस V में होगा, और माइनस का F भी लिखा है, बहुत बढ़िया। अंदर गुणा कराओ, माइनस का UF प्लस का UV इक्वल्स टू माइनस का FV। फिर वही चीज, UV एक तरफ रहेंगे, मां की दुनिया एक तरफ रहेगी। चलो तो UV को इधर रखते हैं, आप उधर चले जाएं, माइनस UF है, उधर जाएंगे प्लस UF बन जाएंगे, माइनस का FV लिखा है। फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या होगा, UV में आप भाग दोगे किससे, UVF से, फिर UF में भाग दोगे किससे, UVF से, माइनस FV में भाग दोगे किससे, UVF से। FV कट गए, UF कट गए, UV कट गए, 1/F इक्वल्स टू मिला 1/V माइनस 1/U। वही फॉर्मूला उत्तल लेंस का और वही फॉर्मूला उत्तल लेंस का, यानी लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला दोनों लेंसों के लिए वही होता है, 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, फॉर्मूला तो सर हम समझ गए, इसे यूज कैसे करना है पहले ये समझेंगे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नोट पॉइंट करके लिखना। देखो भाई तुम्हें ये सुंदर सा सूत्र मिला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इतना प्यारा फॉर्मूला, लगता है इससे ब्याह कर लें। 3 राशियां इसमें हैं, u है, v है और f है। अरे मेरे लाल इस 3 में से क्या होगा, तुम्हें कोई 2 दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। ऐसे ही तो सवाल बनते हैं। सवाल वालों के पास क्या बहुत बड़ा दिमाग होता है क्या? कोई 2 दे दिए, तीसरा पूछ लिया, बस बन गया एक सवाल, बच्चों को परेशान कर दिए। तो याद रखना पहली बात, जो भी ज्ञात राशि हो यानी जिसका मान तुम्हें पता हो उसको तुम चिन्ह सहित रखना। कसम खाओ कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखेंगे। और एक बात याद रखना, जो अज्ञात राशि होगी जिसका मान तुम्हें ज्ञात करना होगा वो अपने आप चिन्ह में मिलेगी, अपने आप चिन्ह में मिलेगी। यानी जिसका मान निकाल रहे हो वो चिन्ह अपने आप आ जाएगा, और जिसका पता है उसको चिन्ह में रखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ी बात करें चिन्हों की। सबसे पहले हम बात करें u का चिन्ह। बच्चा u क्या है? वस्तु की दूरी। मैंने तुम्हें कसम दी थी, मैंने तुमको कसम दी थी कि वस्तु सदैव लेंस में बाईं ओर होगी, वस्तु सदैव बाईं ओर होगी। अब अगर वस्तु सदैव बाईं ओर होगी तो वस्तु की दूरी भी तो तुम बाईं ओर नापोगे, और बाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। तो u का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होगा, सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, सदैव ऋणात्मक। दूसरा, इसके बाद बात करते u के बाद v की। v का चिन्ह, v प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार के, एक होता वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता आभासी प्रतिबिंब। आप याद करिए, इतने चित्र बनाए थे यार, इतने चित्र आज बनाए हो, ये बनाए हो। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर बनता है, दाईं ओर बनता है। अगर ये दाईं ओर बनता है तो इसके लिए दूरी धनात्मक होगी। और जब आभासी की बात आती है, ये देखिए, तो वो कहां बनता है? बाईं ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसके लिए v का मान हम धनात्मक लेंगे, और जब भी आभासी बनेगा तो इसके लिए v का मान ऋणात्मक लेंगे। क्लियर? इसके बाद बच्चों बात करते हैं f के चिन्ह की, फोकस दूरी के चिन्ह की बात करते हैं। फोकस दूरी जो कि लेंस की होती है, किसकी होती है? लेंस की, प्रतिबिंब की नहीं होती है, ये लेंस के लिए होती है। लेंस हमने 2 बताए, एक आपको बताया उत्तल लेंस और एक मैंने तुमको बताया उत्तल लेंस। अब याद रखो कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चा इधर था, और हमने कहा था यही मुख्य फोकस है, और यही की फोकस दूरी ही मुख्य फोकस दूरी है। तो उत्तल लेंस के लिए प्लस में ले लेंगे। जब बात अवतल लेंस की आएगी तो इसका फोकस यहां होगा और इसकी मुख्य फोकस दूरी इधर लेंगे। तो उत्तल के लिए फोकस दूरी बच्चों होती है धनात्मक, और अवतल के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक। समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई डाउट किसी बच्चे को किसी प्रकार का? तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास आएगी तो अभी हम इस फॉर्मूले पे थोड़े 2-4 सवाल लगाएंगे, रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे और पढ़ते ही जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज। बेटा नोट्स बनाते हो, अगर सच में पढ़ाई करते हो तो एक बार मिला के देखना कि इंटर लेवल पे इतना ज्यादा कंटेंट कहां से आता है। मेहनत लगती है, ताकत लगती है, और आपके प्यार से जो मिलता है उससे ये डिलीवर हो पाता। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।